दिल्ली की बैठक से मोदी शाह ने कैसे तय कर दिया कर्नाटक का मुख्यमंत्री, कांग्रेस के साथ हो गया खेल। सोनिया और राहुल गांधी के पास पहुंचा था फोन, इधर कांग्रेस के इस बड़े नेता के साथ बैठे थे पीएम मोदी। कांग्रेस जिसे मानती है दुश्मन, उस अफसर को मोदी ने उतारा और सोनिया गांधी को लेना पड़ा ये फैसला। कोई भी पार्टी चुनाव हारती है तो बड़े नेता मंथन करते हैं और आगे की रणनीति बनाते हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव हारने के बाद पीएम मोदी की दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा नेता शामिल हुआ। इस बैठक में उस अफसर का नाम आगे बढ़ाया गया जिसे कांग्रेस अपना दुश्मन समझती है। मोदी शाह जिस अफसर के नाम की फाइल लेकर बैठे थे, उसके बारे में जानकर कांग्रेस को उस बड़े नेता को भी पसीना आ गया और इसी बैठक के बाद मोदी शाह के एक फैसले से तय हो गया कि आखिर कांग्रेस कर्नाटक में किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान तो कांग्रेस ने किया, लेकिन इस नाम पर मुहर लगाने के लिए राहुल और सोनिया गांधी को मोदी और शाह ने मजबूर किया। कांग्रेस के अंदर कर्नाटक से दिल्ली तक भले ही घमासान मचा रहा हो, लेकिन 4 दिन पहले पीएम मोदी के एक फैसले ने बता दिया था कि सोनिया गांधी अब सिर्फ सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगी। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, चलिए इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। 14 मार्च 2023 की बात है। उस दौरान प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी थे। डीके शिव कुमार ने पत्रकारों से कहा, कर्नाटक के डीजीपी नालायक है और वो इस पद के लायक नहीं है। 3 साल हो गए और कितने दिन बीजेपी के कार्यकर्ता बने रहेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन डीके शिव कुमार को शायद ये नहीं पता था कि जिसके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, एक दिन खुद उनकी फाइल वो खोल देगा। ठीक 2 महीने बाद यानी कि 14 मई को कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। रिजल्ट के एक दिन बाद ही कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। इसके लिए दिल्ली में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में पीएम मोदी ने जैसे प्रवीण सूद का नाम आगे किया, अधीर रंजन चौधरी हैरान रह गए और उन्होंने विरोध किया, लेकिन उनकी नहीं चली। सूत्र बताते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जैसे ये बात कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाई, खलबली मच गई। डीके शिव कुमार पर कई केस चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को ये बात पता चल गई थी कि डीके मुख्यमंत्री बने तो प्रवीण सूद जरूर बदला लेंगे। डीके के सीएम बनते ही अगर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां डीके से पूछताछ करती हैं या फिर गिरफ्तार करती हैं, तो कांग्रेस की किरकिरी होती और सरकार भी उलझ जाती। इससे संदेश जाता कि कांग्रेस ने एक करप्ट आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री न बनाए जाने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है और इसीलिए मजबूर होकर राहुल और सोनिया गांधी को सिद्धारमैया का नाम आगे बढ़ाना पड़ा और डीके शिव कुमार को मनाना पड़ा। प्रवीण सूद 2013-14 में कर्नाटक पुलिस आवास निगम के प्रबंधक निदेशक रहे। इसके साथ ही वो राज्य के गृह विभाग में प्रधान सचिव, राज्य रिजर्व पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और प्रशासन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में भी काम किया। जब तक ये कर्नाटक में रहे, कांग्रेस को लगता रहा कि बीजेपी के लिए ये काम करते हैं। यही वजह रही कि डीके शिव कुमार और प्रवीण सूद के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। मतलब कांग्रेस आलाकमान ने भले सिद्धारमैया का नाम आगे किया हो, लेकिन सच यही है कि इसके लिए मजबूर मोदी शाह ने किया। अमित शाह क्यों नहीं चाहते थे कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, इसकी वजह भी चलिए आपको बताते हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरान ही अमित शाह के कुछ बयानों को लेकर डीके शिव कुमार ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही थी। इसके बाद से ही डीके शिव कुमार अमित शाह की निगाह पर चढ़ गए थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सिद्धारमैया की जगह डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइएगा। योगियों के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।